तो जैसा कि आज आपको दिख रहा है, मैंने सामने लिखा है पाइथागोरस थ्योरम। तो आज हम इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम आज इसे ही क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम इसे बहुत से क्वेश्चनों में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसे ही प्रूव करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि हमें दिख रहा है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिसका है ए बी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and AC is the hypotenuse of this right angle triangle. It means AC is the biggest longest side of this triangle. So जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमारी यही कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो जैसा कि मैंने लिखा है, तो आज हम इसे ही प्रूफ करने वाले हैं। तो इसे प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का। तो सबसे पहले हम जो है सिमिलैरिटी वर्ड को समझते हैं। सिमिलैरिटी का मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई टू ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो आपस में सिमिलर हैं, यानी कि हूबहू हैं, नॉट सेम। सिमिलर, सेम और सिमिलर में बहुत फ़र्क है। सेम का मतलब होता है इक्वल। जस्ट लाइक वन कैरम जो कैरम की एक जो वो होती है स्ट्राइकर, दूसरे किसी स्ट्राइकर्स के इक्वल होगा, बट सेम होगा, यू कह सकते हैं। बट दूसरा एग्जांपल लें, लाइक प्लैनेट्स आर नॉट इक्वल। फॉर एग्जांपल, द अर्थ इज़ नॉट सेम एज वीनस, बट वी कैन से अर्थ इज सिमिलर लाइक वीनस, बिकॉज अर्थ एंड जो वीनस है उनका जो शेप है वो राउंड है, स्फेयर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो अर्थ एंड वीनस है सिमिलर है, नॉट सेम। तो आपको सेम एंड सिमिलर में ये डिफरेंस पता होना चाहिए था, तो मैंने आपको बता दिया। तो लेट्स बिगिन। तो अब हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं बी से ए सी पर। तो लेट्स से दिस इज परपेंडिकुलर, इसे हम नाम दे देते हैं ओ। इस परपेंडिकुलर को हमने नाम दे दिया, इस पॉइंट को जहाँ पे ये इसी को टच कर रहा है उसे दे दिया है ओ। तो अब हम देख सकते हैं, हम टू ट्रायंगल्स की बात करने वाले हैं। तो टू प्रूफ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल हम लेंगे, या कह सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी। हमें हमेशा बीच में जो राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे जिस पॉइंट पे बन रहा है वो लेना होता है। तो इस वाले ट्रायंगल में ए बी ओ में राइट एंगल जो है ओ पे बन रहा है, तो हम इस ट्रायंगल को ऐसे लिखेंगे ए ओ बी, क्योंकि ज्योमेट्री में हमें नाम जो है बहुत ही ध्यान से लिखने होते हैं, बिकॉज नेम से ही बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो हम देख सकते हैं ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए बी सी आर सिमिलर, नॉट सेम। सिमिलर क्यों कहा? क्योंकि इनका साइज इक्वल नहीं है, क्योंकि ये छोटा बन रहा है, क्योंकि ये इसी के अंदर बन रहा है। तो ये सिमिलर सेम नहीं होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर का मतलब मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो दोनों साइज़ में सेम हों। तो ये दोनों जो हैं साइज़ में सेम नहीं है, बट सिमिलर है। मतलब सिमिलर का मतलब यहाँ पे ऐसे समझिए कि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसा कि मैंने कहा था ये एक परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं अब, सिमिलर, ये होता है सिमिलर का सिंबल। तो ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। हमने उसी क्रम में लिखा है, मतलब उसी जो है पैटर्न में लिखा है जिस पैटर्न में हमने इस ट्रायंगल का नाम लिखा था। जैसे ए ओ बी ओ पे जो था परपेंडिकुलर था, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी बी पे जो है हमारा परपेंडिकुलर है। सो ए बी सी। तो इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ए बी। तो हम अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनके जो साइड्स का रेशियो होता है, किसी भी टू साइड्स का रेशियो वो सेम होता है। तो वही करने वाले हम। तो अब देखिए, जैसे हम इस ट्रायंगल में ए बी अपॉन
ए बी एंड ए ओ लेने वाले हैं, ए बी ए ओ। ए बी कहाँ है, ए बी अपॉन ए ओ, ए ओ, ठीक है। तो ये इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू, अब इसी पैटर्न में हमें, जैसे यहाँ से इसी पैटर्न में हमें इस ट्रायंगल के नेम्स लेने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि नेम लिखने में कितना मतलब इजी हो जाता है क्वेश्चन करना, नहीं तो हमें इस क्वेश्चन में मतलब फिगर में ढूंढना पड़ता कि कहाँ पे है। तो जैसे हमने ए एंड बी यानी ए एंड सी यानी ए सी होगा, सिमिलरली हमने ए ओ लिया यानी कि ए बी होगा। और मैं आपको डायग्राम से भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि हमने ए बी अपॉन ए ओ यानी ए बी अपॉन ए ओ किया है, तो आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ओ बी में, ए ओ बी में जो ये परपेंडिकुलर है इसका हाइपोटेनियस है बी। सो हमने पहले ए बी लिया एंड ए ओ इज़ द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल एंड ओ बी इज़ द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यानी कि हमने ए ओ बी में उस ट्रायंगल्स की कौन कौन सी साइड ली है, हाइपोटेनियस ए बी, और हाइपोटेनियस आपको पता है कि राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे कहते हैं। सो हमने ए बी अपॉन ए ओ यानी ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है और ए ओ इज़ द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल एंड इन ट्रायंगल ए बी सी। और इक्वल कैसे, ए बी, अब इस ट्रायंगल में ए बी सी में हमने देखिए पहले हमने उस ट्रायंगल का ए बी क्या था, हाइपोटेनियस, तो हमें इसका मतलब है इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेनियस लेना पड़ेगा, यानी कि ए बी सी का हाइपोटेनियस है ए सी, सो ए सी। एंड व्हाट इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल, बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज ए बी एंड हाइट ऑफ दिस, वैसे बेस आपका बी सी भी है, बट हम इन दोनों में से जो पैटर्न है, मैंने बताया था पैटर्न आपको, पैटर्न के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। तो पैटर्न हमारा ए बी ही बन रहा है, सो दिस इज। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दिस इज ए बी, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए ओ, और क्रॉस लगा सकते हैं। तो दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। एंड सिमिलरली इन जो है ट्रायंगल, अब हमने ये वाला और बिगर वाला लिया था ए ओ बी, अब हम ये वाला और बड़े वाला ट्रायंगल लेने वाले हैं, यानी कि हम लेने वाले हैं अपना ये बी ओ सी, सिमिलर टू ए बी सी। ये भी बी ओ सी जो है ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर है। और आप देख सकते हैं क्लियरली क्यों, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है। तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल, BOC is also a right angle triangle and ABC is also, so they are similar too. So in this triangle अब हम वही करेंगे जो हमने इस ट्रायंगल में किया था, इस वाली। तो हम क्या करने वाले हैं, हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड लेने वाले हैं। तो हाइपोटेनियस इज BC ऑफ द, सिमिलरली देखिए BC एंड अपॉन हम लेने वाले हैं कोई भी एक साइड। हम किस साइड को लें, हमारा किससे फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें इससे कनेक्शन बनाना है ए सी से। तो जैसे हमने यहाँ पे देखिए ए ओ ही क्यों लिया, क्योंकि हमें फाइनली ए सी ही से कनेक्शन है, बिकॉज हमें बी ओ से कोई हमारा वो नहीं है, क्योंकि बी ओ तो हमने सिर्फ हेल्प के लिए लिया था। फाइनली हमें ए सी की हेल्प, मतलब ए सी फाइनल रिजल्ट में चाहिए, तो हमें ये वाली साइड्स लेनी होगी। ए ओ लिया हमने इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हम कौन सी लेंगे, फिर ओ सी लेंगे। तो इट मीन्स वी हैव टू पुट ओ सी इज इक्वल्स टू, अब इस ट्रायंगल में आप पैटर्न देख लीजिए, मैंने वो बात बता दी है कि कैसे ट्रायंगल सिमिलर और कौन सी साइड लेनी होती है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अब पैटर्न से भी देख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम नाम लिखते हैं तो नाम बहुत ध्यान से लिखने होते हैं। हम यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली जनरली कोई भी ट्रायंगल्स का नाम लिख लेते हैं कि ए ओ बी एंड बी ए बी सी या बी ओ बी। तो यहाँ पे अगर हमने किसी सिमिलरिटी में अगर किसी ट्रायंगल का नाम उसके हाइपोटेनियस वाले वर्टेक्स से स्टार्ट किया, तो सेकंड वाले ट्रायंगल का जो नेम है वो भी वर्टेक्स से ही स्टार्ट करना होगा। सो बी सी अपॉन ओ सी एंड सो ए सी पहले बी सी लिया था एंड फिर हमने क्या लिया, ओ सी, सो बी सी। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि हमें नेम सिमिलरिटी जो है सिमिलर ट्रायंगल्स में बहुत ही
ध्यान से लिखने पड़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो हमारा आ जाएगा बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ओ सी। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। तो अब क्लियरली देख सकते हैं जो हमारी राइट हैंड साइड है वो हमें मिल चुकी है, ए बी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर। इट मीन्स ऐड है, तो हमें क्या करना होगा इन्हें, नाउ फर्स्ट प्लस 2, फर्स्ट एंड 2 को हम ऐड करने वाले हैं, तो हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एंड जो हमारा राइट हैंड साइड में उसमें आप देखिए हमें मिलेगा ए सी इंटू ए ओ एंड प्लस ए सी इंटू ओ सी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे ए सी कॉमन आ रहा है एंड हमारा जो ब्रैकेट में है वो आएगा ए ओ प्लस ओ सी। तो आप क्लियरली लाइन की प्रॉपर्टी से देख सकते हैं कि अगर कोई भी दो लाइन सेगमेंट से कोई एक लाइन बन रही है और पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उन पार्ट्स का जो सम है वो उस लाइन के इक्वल होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए ए ओ एक लाइन सेगमेंट है, सिमिलरली ओ सी दूसरा लाइन सेगमेंट है, तो जो इनके फाइनल पॉइंट्स हैं उनसे एक लाइन बन रही है ए सी, तो वो इसके इक्वल होगी, यानी कि ओ ए ओ इज इक्वल्स ए ओ प्लस ओ सी इज इक्वल्स टू ए सी। इट मीन्स ए सी इंटू ए सी, क्योंकि इन दोनों का जो सम है सीन्स ए ओ प्लस ओ सी इज इक्वल्स टू ए सी। आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए सी इंटू ए सी हो गया। तो फाइनली हमारा जो है आप देख सकते हैं ये बन चुका है ए सी स्क्वायर। तो ए बी प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ्ड हो चुका है। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आई होगी। अगर आपके भी कोई डाउट्स हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।